सदियों पहले उड़ीसा के सम्राट राजा इंद्रद्युम्न अपनी भक्ति और ईश्वर प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे समुद्र के किनारे से एक विशेष लकड़ी प्राप्त करें और उससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाएं। राजा ने इस स्वप्न को भगवान की इच्छा माना और तुरंत अपने सैनिकों और कारीगरों को इस कार्य में लगा दिया। राजा ने अपने श्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन अचरज की बात यह थी कि कोई भी उस लकड़ी को काटने और मूर्तियां बनाने में सक्षम नहीं था। राजा चिंता में पड़ गए। तभी एक दिन एक वृद्ध रहस्यमय शिल्पकार उनके दरबार में आया। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उसकी वाणी में अद्भुत शांति थी। उसने राजा से कहा, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं इस कार्य को पूर्ण न कर लूं, तब तक कोई भी मुझे देखने या मेरे काम में हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने इस शर्त को मान लिया। वो वृद्ध शिल्पकार एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाने लगा। दिन बीते गए और कमरे के भीतर से लकड़ी काटने और तराशने की आवाजें आती रहीं। पूरे महल में उत्सुकता थी, लेकिन राजा और उनके परिजन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर अचानक कई दिनों तक कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वे दरवाजा खोलकर देखें कि अंदर क्या हो रहा है। राजा ने पहले मना किया, लेकिन अंततः वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और आदेश दिया कि दरवाजा खोल दिया जाए। जैसे ही दरवाजा खुला, सब स्तब्ध रह गए। कमरे के भीतर कोई शिल्पकार नहीं था, केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ पूरे नहीं बने थे। राजा को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने शिल्पकार की शर्त तोड़ दी थी। तभी एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, यह वृद्ध कोई साधारण शिल्पकार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। आपकी अधीरता के कारण मूर्तियां अधूरी रह गई, लेकिन अब यही स्वरूप युगों युगों तक पूजित रहेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया। तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यही अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं और भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति का कितना महत्व होता है। भगवान की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो उनके कार्यों में पूर्ण विश्वास रखता है। कभी कभी अधूरे दिखने वाले कार्य भी ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं।